नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है 21-22 सालों से मिलिटेंसी से पनपती रही, लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने और साथ शाना बेशाना साथ दिया आर्मी ने, बीएसएफ ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने उनके इरादों को नस्ते नाबूद किया और अहम रोल इसमें निभाया हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने। लेकिन आज इन सब चीज़ों से बाहर निकल के हम लोग आज आम जनता के बीच में आ रहे हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, जिससे लोगों की जो आम मुश्किलात है उसको दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम रोल निभा रही है। आज इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जम्मू और कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब शकील बेग साहब, और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई अपने एरियाज़ में, जम्मू कठुआ रेंज में, और किस तरीके से लोगों के साथ ये फेमिलियर हुए, ताकि जब तक लोगों के दिलों में घुस के उनकी परेशानियों को ना सुने, उनकी परेशानियों को दूर ना करें, तो फिर किस तरीके से पुलिसिंग का काम सही चल सकता है। इन्हीं सब चीज़ों से आज हम डिस्कस होंगे, रूबरू होंगे। जी शकील बेग साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी थैंक यू। बेग साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज की कमान को संभाला तो क्या विजन था आपका कि किस तरीके से जम्मू और कठुआ रेंज में क्राइम को कम किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए? जी, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस जो है ये तैनात होती है लोगों की सेफ्टी के लिए जी, और लोगों की मालो जान की हिफाजत करना जो है पुलिस का फ़र्ज़ है। तो पुलिस पर जो विश्वास जनता को होना चाहिए वो आपने देखा कि हमारे स्टेट मिलिटेंसी में काफ़ी देर रही और लोगों को वो इंसाफ नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। लेकिन चूँकि आपने देखा कि काफ़ी सिचुएशन बदल गई है और सिचुएशन बदलते ही हमने पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग जो है इस पे जोर दे रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हमने पुलिस पब्लिक मीट्स वगैरह जो है ऑर्गेनाइज की। पुलिस पब्लिक मीट्स में हमने लोगों के जो मसले थे वो सुने और हमने ये देखा कि हमारी जो पुलिस है ये इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए पब्लिक के साथ कि पब्लिक ये सोचे कि ये हमारे दोस्त हैं और हमारे मददगार हैं। अगर कोई भी आदमी रास्ते में पुलिस वाले को देखे जो किसी मुसीबत से जूझ रहा हो तो उसको लगे कि भाई अब पुलिस वाला आ चुका है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। जी बेग साहब, एक चीज़ बीच में रोकते हुए आपसे इम्पोर्टेंट पूछूंगा कि जब आपने डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज की कमान को संभाला था तो संभालने से पहले जब आप लोगों से कमान संभालने के बाद मिले तो आपको कहीं लगा कि लोगों में और पुलिस में कोई थोड़ा सा गैप है? जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मिलिटेंसी का जो दौर था उसमें जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो इस वजह से क्योंकि सब लोग मिलिटेंसी को कर्ब करने में लगे थे। चाहे तो जो ही मिलिटेंसी में काबू पाया गया तो लोगों फेज़ 2 जो शुरू हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी कोशिश रही वो रही पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए। तो उसके लिए हमने अपने जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, अपने जो जवान वगैरह हैं, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह की, उनको बताया कि जब भी कोई, क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो कोई आदमी ऐसे आएगा ही नहीं, जो मुसीबत ज़्यादा आदमी है वही पुलिस स्टेशन में आता है, तो उनको अच्छी तरह वहाँ अच्छा बिहेवियर मिलना चाहिए पुलिस का। जी बिल्कुल। और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी सुनवाई ठीक ठाक होनी चाहिए, उनको जो उनके प्रॉब्लम जो मसले हैं उनको हल किया जाना चाहिए, तब जाके विश्वास जो है बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हमने पुलिस पब्लिक मीट्स यहाँ जम्मू में भी की, नॉर्थ सिटी, साउथ सिटी में की, सांबा में की, कठुआ में की, हर जगह जाके लोगों से मिले, आईजी साहब मिले, हम भी मिले और
जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं वहाँ भी मीटिंग्स की, उनको बताया कि हमारा कैसे बिहेवियर होना चाहिए जनता की साइड, और हमारे जो जनता के जो मसाइल हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हमने एड्रेस करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जो हमारे जो मसले हैं, जैसे अभी लैंड ग्रैबिंग का मसला है, और उसके बाद ये ड्रग अब्यूज़ का मसला, जो ड्रग्स वगैरह जो है, इसमें हमारे नौजवान पीढ़ी जो है मुलविस हो रही है। जी बेग साहब, मैं इस टॉपिक को आगे लाऊंगा, लेकिन इस समय हम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि पीपल फ्रेंडली, आज का युग इस समय कंप्यूटर का युग है। छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसके हाथ में भी मोबाइल या कंप्यूटर रहता है। क्या कुछ ऐसा कंप्यूटराइजेशन की गई है जिससे लोगों की फरियाद या सुनवाई को इमीडिएटली हल किया जा सके? जी, ऐसा है कि पूरे पुलिस स्टेशन कुछ मतलब ये अभी इस पाइपलाइन में ये प्रपोजल है कि ये सब कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे। उसमें बाज़ाब्ता जो है, जो आप रिपोर्ट देंगे, ऑनलाइन भी रिपोर्ट दे सकते हैं, वो उसमें एफआईआर वगैरह लॉन्च होगी, वो सीधा कंप्यूटर में जाएगी, उसमें टैंपरिंग वगैरह का की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसमें आईओ जिसके पास उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना, उसको पता है मुझे क्या क्या करना है, वो कोई चीज़ छोड़ नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो उससे ये होगा कि हम इंश्योर कर रहे हैं, हम जो हमारे आईओज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको हमारा ज़ोर यही है कि वो सीन ऑफ क्राइम को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके वहाँ से सैंपल्स वगैरह प्रॉपरली उठाएं, ताकि एक्यूज़ को कनेक्ट किया जाए जो भी जुर्म किया होगा उसके साथ। और विटनेसेस जो हैं वो इंश्योर किए जाएं कि वो विटनेसेस जो हैं वो कोर्ट में अपेयर हों, ताकि मैक्सिमम लोगों को कन्विक्शन हो जिन्होंने गलत किया हो। क्योंकि जो ही बरी हो जाता है कोई जिसने कोई जुर्म किया हो, उसका हौसला बढ़ जाता है, और जब पनिशमेंट होगी आप देखेंगे कि क्राइम रेट जो बहुत कम होगा। और लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी बेग साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। अभी इस कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी को देखते हुए पीछे कुछ दिनों पहले या कुछ देर पहले हमने सुना था एसएमएस फैसिलिटी का, तो वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है? जी हाँ, वो नहीं, एसएमएस का वो भी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी लोगों को उतने हम अवेयरनेस दे रहे हैं, तो उसमें भी हम जो भी हमें रिपोर्ट्स वगैरह मिलती हैं उसमें एक्शन किए जाते हैं। जी बेग साहब, अब आई बात हमारी नौजवान तबके की। जो हमारा नौजवान तबका है आज इस समय देखें किसी एंगल पे कहीं ना कहीं भटक रहा है, किसी गलत राह पे चला गया है। इन सब चीज़ों को भी ठीक करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अहम रोल निभाया है, और आपने तो खासकर इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि जब आप पीछे जम्मू एसएसपी थे तो तब आपने बेहतरीन काम किया, जो कि अब तक हमने सुनने में नहीं आया है कि 209 केजी जो चर्स है वो आपने आपके समय के दौरान पकड़ी गई, जो कि एक हिस्टोरिकल काम है, जो आज तक मैंने कभी, मुझे भी आज जर्नलिज्म में काफ़ी साल हो गए, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी एक एरिया से, एक डिस्ट्रिक्ट से 209 केजी जो चर्स है वो रिकवर हुई। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने जम्मू और कठुआ रेंज में इन ड्रग्स माफिया की तरफ क्या क्या कदम उठाए हैं? देखें, इसमें ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 209 केजी हमने चर्स रिकवर की थी जब मैं एसएसपी उधमपुर था जी। तो उसमें एक ख़ास हमने ये एक टारगेट बनाया था कि चर्स स्मगलर जो हैं, क्योंकि ये जब इंट्रोड्यूस हो जाती है चर्स या अफीम गांजा वगैरह जो भी ये नशीली चीज़ें हैं, तो इससे हमारी जो जनरेशन है वो तबाह हो जाती है, और हमारा फ्यूचर जो है नई जनरेशन है। और अगर यही इफेक्ट हो गया इनको इससे ड्रग्स वगैरह से, तो हमारा जो फ्यूचर जो बहुत डार्क होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमने इसी को दी है। हमने हर एक SHO वगैरह इनको बता दिया है कि वो आइडेंटिफाई करें कौन मेन डीलर्स हैं इसके, और कौन कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं इसको, उनके लिए अलग से, और जो अब आदी हो चुके हैं उनके लिए भी जो हमने सेंटर बनाया, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया है, ताकि उनको काउंसलिंग वगैरह वहाँ दी जाए और उनका ट्रीटमेंट भी किया जाए, ताकि वो एक नॉर्मल जो व्यक्ति की तरह वो बिहेव करें। तक क्योंकि एक बार जो गलती से भी कोई ड्रग वगैरह ले लेता है
या सिर्फ देखने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा है। ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा खासकर नई पीढ़ी को कि कभी भी इस चीज़ को ये नहीं आपके मन में आना चाहिए इसको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल टच नहीं करना इस चीज़ को। एक बार टच हुआ तो ये फिर छोड़ता नहीं है और इससे काफ़ी परिवार जो है तबाह हो चुके हैं। जी बिल्कुल। पेरेंट्स भी बच्चे के मतलब बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा हो जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ ही डिफरेंट रहती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चाहेंगे पहले तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो जो ये कारोबार करते हैं, इसका उनकी लिस्ट वगैरह बनेगी, उसके डोजियर बना के हम उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डील करें ताकि वो बाहर ही ना आए, ताकि समाज जो हमारा बचा रहे। और जैसे आपने कहा कि उनके लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और बेग साहब एक अहम चीज़ ये है कि जो हमारे बॉर्डर पार से, हमारे खासकर जम्मू कश्मीर रियासत की बॉर्डर के पार से, लखनपुर के बाहर से जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए जो ये इस चीज़ का धंधा करते हैं, उन पे भी नकेल कसने के लिए क्या कुछ? जी हाँ, उसमें ऐसा है कि जो भी ये पता चलेगा कि कोई ऐसा आदमी, जो ऐसा शख्स या ऐसी एजेंसी जो ये ड्रग्स सप्लाई करती हैं, उनका वहाँ से भी उनको वहाँ से भी गिरफ्तार करके उनको लाए। जैसे हमने चर्च वाले जो अभी आप कह रहे थे, इसमें हम देखते थे ये आई कहाँ से चर्च, और वहाँ से कश्मीर से कुलगाम वगैरह से हमने काफ़ी लोग अरेस्ट किए और वो अभी भी बंद है। इसमें बेल शेल नहीं, जमानत तो होती नहीं होती है। जी 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 जी। एक और अहम चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो रही हमारे नौजवान तबके की बात। अब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ आके अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि 209 किलो चर्स पकड़ी गई, तो अगर आपको काबिल समझा गया, आप इस समय डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जम्मू कश्मीर रियासत ने, सरकार ने आपको इस काबिल समझा, तो क्या आपके अंडर जो रह रहे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके SHOs, आपके चौकी अफसर्स, उन्हीं की एफर्ट्स है सब, क्योंकि आप पर्सनली तो कुछ नहीं कर सकते। जब ये ज़रूर है कि एक सेनापति का दिमाग अच्छा होगा तो जो सेना है वो अच्छे राह की तरफ जाएगी, तो क्या उनको भी अच्छा इनिशिएटिव किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एक देखने की बात है, एक छोटी सी लड़की ने हमारे इसी एरिया में, पड़ोस के एरिया में, 2 किलो 3 किलो चर्स के साथ एक आदमी को पकड़ा, तो उसको भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव दिया जाता है, मतलब जो अफसरान इन चीज़ों को करते हैं? देखें, जैसे हाल ही में जो आप कह रहे हो 2 किलो चर्स पकड़ी थी, यहाँ जो इंचार्ज थी यहाँ हमारे सरवाल चौकी में, तो बाज़ाब्ता उसको रिवार्ड दिया गया। जी, बाज़ाब्ता रिवार्ड, उनको हम एनकरेज करते हैं। और अगर हमें कोई शिकायत मिलती है कि किसी ने कोई नेग्लिजेंटली डील किया या जानबूझ के डील किया, तो उसके खिलाफ एक्शन भी, कार्रवाई भी की जाती है। जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको उनकी एफर्ट्स के मुताबिक उनको रिवार्ड भी दिया जाता है और पनिशमेंट भी दी जाती है। जी बेग साहब, ये रही हमारे नौजवान तबके की बात। अब हमारे जम्मू प्रोविंस की बात अगर मैं करूं, और उसमें आप जम्मू कठुआ रेंज के हैं, और आपकी एक अहम तवज्जो रही है यहाँ के लैंड ग्रैबर्स को बिल्कुल उनके इरादों को नस्ते नाबूद करना, तो उनके लिए भी क्या स्ट्रेटजी है? उनके लिए भी हमने जो है किस शख्स के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है हमारे पास, वो हम डिटेल निकाल रहे हैं। और जो ज़्यादा जो मुलविस होंगे, जिन्होंने ये एक बिज़नेस बनाया होगा लैंड ग्रैबिंग का, उनको चैन से नहीं जीने देंगे। उनके लिए भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगेगा, और ताकि आइंदा कोई भी ऐसा किसी की जेन्युइन लैंड पे कोई कब्जा ना कर पाए। जी बिल्कुल। जी बेग साहब, एक और अहम चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, फिर पीपल फ्रेंडली के लिए जो आपने मॉडर्न पुलिस स्टेशंस वगैरह खोले थे, एक आम आदमी पहले पुलिस स्टेशन के अंदर, जो शरीफ आदमी है, वो जाते हुए डरता था, लेकिन आज उसका दिल दिमाग में ये है कि पुलिस जो है, जो आपकी मीटिंग्स हुई कि पुलिस जो है हमारी एक साथी है, हमें किसी तरीके से परेशानी में वो हमारा साथ देगी, तो उन मॉडल पुलिस स्टेशन में भी कुछ ऐसी कोई नई तकनीक लाई गई है? देखें, अभी ऐसा है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये कुछ वक्त में ये सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा, सब बिल्कुल कंप्यूटर तो झूठ बोलते नहीं हैं, सब सीधा सीधा आपके सामने आ जाएगा, चालान प्रोड्यूस होंगे। और तब तक के लिए हमने ऐसा किया है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, जिसमें SHOs वगैरह और जो ऑफिसर्स हैं हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, उनको
इंस्ट्रक्शंस कर दी गई हैं और ये शुरुआत भी इसकी हो गई है कि लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें कम से कम वो हमारे पास करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए आते हैं तो 3 दिन में उनको करैक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जी। अगर वो सर्विस वेरिफिकेशन किसी की है तो 7 दिन में थाने से वो कंप्लीट हो जाना चाहिए जी। और अगर किसी की पासपोर्ट वेरिफिकेशन है तो वो 10 दिन में वो कंप्लीट होनी चाहिए जी। तो जब ताकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो शिकायत हम तक पहुंचाएंगे। हमारे जो आईजी साहब हैं वो भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी सब जो ये है कि हम चाहते हैं कि टाइम लिमिट जो है इसमें ये सारे काम हो ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हाँ जी पुलिस जो है हमारे लिए कर रही है और हमारे लिए तैनात है और हमारा ही काम कर रही है। जी बिल्कुल, अगर ऐसा जैसा आपने कहा ऐसा किया जाए तो फिर मुझे वो दिन दूर नहीं है जब जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का सपना है कि हमारी रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना, जिससे क्राइम एक अहम चीज़ है, जब वो किल होगी लोगों में अवेयरनेस आएगी, पढ़ाई की जागरूकता आएगी और सबके पीछे बेस है जम्मू कश्मीर पुलिस। तो बेग साहब आपसे हमने बहुत जानकारियाँ ली और मैं ये समझता भी हूँ कि हमारी जनता ने इन सब चीज़ों को सुन के कुछ ना कुछ सीखा भी होगा और मैं बेग साहब से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बेशाना साथ दें। मैं सिर्फ ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस तैनात है ये सिर्फ लोगों के लिए है, लोगों की कोऑपरेशन होगी, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं और ये कहाँ कहाँ जो काम होते हैं तो एकदम से हम एक्ट करेंगे और हम पे विश्वास जो लोगों का बढ़ता जाएगा। तो इनकी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है हर मसले में और अगर कभी ये एज विटनेस इनको बुलाया जाता है उसको डरना नहीं है क्योंकि कन्विक्शन होगी कोर्ट में और इम्पैक्ट रहेगा कि भाई वाकई गलत करने से सज़ा मिल जाती है। जी बिल्कुल जी धन्यवाद शकील बेग साहब। ये थे हमारे साथ जम्मू कठुआ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके से ये जनता को डील करते हैं और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा मेन मोटो है कि पीपल फ्रेंडली पुलिस। अगर हम लोगों की मुश्किलात को सुनेंगे समझेंगे तो ही हम उसका कोई हल निकाल पाएंगे। और दूसरा इन्होंने अहम चीज़ ये कहा कि हमारा नौजवान तबका जो है अगर कोई गलत राह पर चल रहा है तो मैं उनके पेरेंट्स से भी और हमारी भी यही रहेगी कि जिस हद तक हम उनको बचा सके उनको बचाएं। और ख़ासकर इन्होंने अहम तवज्जो दी जो इस चीज़ को लाते हैं इस मार्केट में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और उनको किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी रियासत जो है आज काफ़ी देर से मिलिटेंसी से पनप रही थी लेकिन अब बड़ी शीघ्रता से बड़ी जल्दी से आगे उभर के आएगी और आज नंबर 1 रियासत होने का हम लोग दावा भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस हर रविवार रात 9:45 पर सिर्फ और सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी पर।